చదువు ఒక్కటే మన అభివృద్ధికి మూలం అన్నారు. ముఖ్యంగా గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ విమెన్ సందర్భంగా విమెన్ ఎడ్యుకేషన్, లిటరేచర్ ఫర్ ది literacy in the girls and women is so important. दादापू इस्तेमाल है जनाब असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मोहम्मद अली शबीर साहब का भी इस्तेमाल है. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి, గౌరవనీయులైన ఆనరబుల్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి, ఆనరబుల్ అడ్వైజర్స్ మొహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారికి, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి, ఆనరబుల్ అడ్వైజర్స్ మొహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారికి, వేం నరేందర్ రెడ్డి గారికి, హరికార వేణుగోపాలరావు గారికి, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్సీస్ ఎమ్మెల్యేస్ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ, मेरे अजीज भाइयों, आज इस कदीम शहर हैदराबाद में एक जश्न का माहौल दिख रहा है. मैं और हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब गाड़ी में आ रहे थे तो बुरखापोश खवातीन भी बड़ी तादाद में दिखे. मैंने कहा कि भाई इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें क्यों ठहरे हुए हैं, हमारे लड़कियां क्यों ठहरे हुए हैं, तो कहे कि चीफ मिनिस्टर साहब का खैर मकदम के लिए ठहरे हुए हैं. ये सुनने के बाद हमें वाकई बहुत मसरत और खुशी हुई. भाइयों और बहनों, आज के इस जलसे में जो कई बरसों का पुराना ख्वाब था, 12 साल का ये ख्वाब था कि हैदराबाद में मेट्रो रेल आए और यहाँ के अवाम या इमलीबन बस स्टेशन से लेकर यहाँ फलकनुमा चंद्रायन गुट्टे से लेकर एयरपोर्ट तक हम लोग सफ़र कर सके. ये प्लान पहले तो सिर्फ इमलीबन से लेकर फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर का पेंडिंग प्रोग्राम था, लेकिन 12 साल तक हम सब लोग पुकारते रहे, चीखते रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर को आवाज सुनी नहीं आई. साबिका चीफ मिनिस्टर को वो खाली कान खुश करते रहे, हर बजट में 500 करोड़ अनाउंस करते रहे, लेकिन दिए कभी पैसा नहीं. लेकिन आज आपके साथ में, आपके दरमियान में हमारे तेलंगाना के हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर, नौजवान साथी, नौजवान चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पुराने शहर को पुराना नहीं रहने देंगे. आज के बाद पुराना शहर नहीं, शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद बोलना है. इसको पुराना कहकर हमारे जिस्म का एक हिस्से को अलग नहीं करना है. हैदराबाद एक जिस्म है, उसको एक हिस्सा पुराना शहर बोलकर उसको बैकवर्ड नहीं रख सकते. इसको तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा. इसके साथ साथ आज के जलसे में आपके हमारे यहाँ के लोकसभा के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और यहाँ पर आए हुए हमारे सारे एमएलएस, हमारे एमपीस और एमएलसीस और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सबका मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ. तो आज ये बात कहना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब जब ट्रेन की हुकूमत बनी तो पहले हम ऐसी कुछ सरसरी बात कर रहे थे, कहे कि शबीर भाई, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेट्रो ट्रेन हैदराबाद के अंदर से नहीं जाकर वो लेके जा रहे हैं कि नए शहर के अंदर मियाँपुर से लेकर एयरपोर्ट को. ठीक है, ले जाने दो, लेकिन ये लोग क्या गुनाह कर रहे हैं कि यहाँ ट्रेन क्यों नहीं जा रही है, जो थिकेस्ट पॉपुलेशन एरिया है वहां क्यों नहीं जा रही है. और उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिमाग में भी नहीं है. उन्होंने कहा कि आप महसूस करें कभी शबीर भाई, जब बड़े लोग जाते हैं वहां से माधवपुर से, मियाँपुर से, तो वो गाड़ी सेल्फ ड्राइव करते जाते हैं, रेलवे स्टेशन में रखते हैं और स्टेशन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते, फिर वापस आते, फिर गाड़ी ड्राइव करते घर आ जाते. अरे जब पुराने शहर के अंदर से कोई आदमी जाता है, चाहे वो उम्रे के लिए जाओ, चाहे हज के लिए जाओ, चाहे गल्फ कंट्री में कमाने के लिए जाए, चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, उसके साथ मिनिमम 50 लोग जाते हैं छोड़ने के लिए, फिर रिसीव करने के लिए भी 50 से 100 लोग जाते हैं. ये फुल ट्रैफिक का एरिया है. यहाँ उन बेचारों को नहीं देकर पैसे वाले दौलतमंदों के लिए सोच रहे हैं. मेरी सोच वो नहीं है. मेरी सोच ये है कि शहर के अंदर चाहे कोई भी मजहब का हो, यहाँ के लोग जो भी जाते हैं गल्फ में कमाने के लिए हो, चाहे उम्रे के लिए हो,
हज के लिए हो या और कोई मकसद से जाने वाले हो, तो उनको छोड़ने के लिए जाने वाले भी बड़ी तादाद में होते हैं, उनको रिसीव करने के लिए बड़ी तादाद में हो। फिर एरिया कैसे डेवलप होगा? मैं बताते चलो रेवंत रेड्डी साहब को, जब 2008 में फाउंडेशन डाले 2008 में फाउंडेशन डाले राजशेखर रेड्डी साहब, और इत्तेफाक से मैं भी जब था इंचार्ज हैदराबाद मिनिस्टर, आज मुझे इस बात का भरोसा है हम सेकंड टाइम फिर नाम यहाँ पर आज फाउंडेशन को आए हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि जब राजशेखर रेड्डी सीएम थे, मैं इंचार्ज मिनिस्टर था, हम लोग जब ये चंद्रायन गुट्टा रोड, जब ओवैसी साहब भी थे, अकबरुद्दीन साहब भी थे, सब लोगों ने मिलकर कहा कि भाई चंद्रायन गुट्टा ब्रिज और बंडलागुड़ा आज रोड आने के बाद से हैदराबाद की तरक्की, पुराने शहर की तरक्की शुरू हुई है। और शमशाबाद एयरपोर्ट आने के बाद उसी तरह के जब ये ट्रेन आएंगी, आप खुद भरोसा नहीं करेंगे कि कितने लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने नौजवानों को उसके रोजगार हासिल होगा और शहर की तरक्की कैसे होगी। क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब वो हमेशा, मैं कई सालों से जानता हूँ, वो बड़े मजबूत पकड़ते किसकी कोई भी चीज को, वो छोड़ने वाले नहीं है। जब उन्होंने देखा एक इनके, वो हमेशा, तो रेवंत रेड्डी जी के बारे में ज्यादा बोलते हैं, वो चाहे खाली ट्रेन ही नहीं, अभी हाल ही में देखा कि 200 करोड़ रुपए रोड वाइडनिंग के लिए खाली जमा खर्च नहीं बल्कि जियो के साथ फंड भी रिलीज करने वाले कोई सीएम है, वो है रेवंत रेड्डी साहब। और यहाँ के एमपी साहब ने भी बहुत सारे पूछे हैं और सीएम साहब खुद अनाउंस करेंगे कि यहाँ मेडिकल होगा, बड़े बड़े दवाखाने होंगे, आईटी हब होगा और एजुकेशन हब के लिए भी पूछ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है रेवंत रेड्डी साहब आप लोगों को नाराज नहीं करेंगे, बल्कि आपके उमंगों और दावों से भी ज्यादा करके बताकर ये बात कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी साहब पुराना शहर नहीं देखना चाह रहे, हम बराबर नया शहर और पुराने शहर को मिलकर तरक्की करना चाह रहे। जय हिंद, खुदाफिज। भाई बहनों, मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मगर हमारे दिल की बात आप लोगों से बोलिए तो थोड़ा तसल्ली मिलेगा। ये शहर, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि ये ओल्ड सिटी, मैं नहीं मानता हूं, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ओरिजिनल हैदराबाद सिटी। पूरी दुनिया में मशहूर है हैदराबाद शहर। हैदराबाद का मतलब ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है। ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी को आगे ले जाने के लिए हम जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सोचो 2004 से लेकर 2014 तक ये शहर के लिए कृष्णा से, नागार्जुन सागर से पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए और गोदावरी के पानी हैदराबाद शहर यहाँ के जनता के लिए पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए। हैदराबाद में जो मेट्रो रेल, जब शब्बीर अली साहब मंत्री थे, हैदराबाद शहर के इंचार्ज थे, इनका ही नेतृत्व में मेट्रो रेल के हम लोग कांग्रेस पार्टी ने बनाए। आज हैदराबाद शहर में जो भी आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे असद साहब ने कहा यहां से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं। वो आईटी कंपनीज पूरा, जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की की है, जो सरकार ने कोशिश की है, आज बच्चों को, पढ़े लिखे सो बच्चों को आज नौकरी मिल रही है। तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारे सरकार बनते ही मैं ऑफिसरों को सबको बुला के क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है कल्वकुर्ती। हम आना जाना चंद्रायन गुट्टा से ही जाना है, आना है संतोष नगर से, ओवैसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रायन गुट्टा में, बहादुरपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है
चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरघट्टी कहाँ है, हर चीज हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है। हैदराबाद शहर के जो आपके मेरा मित्र हैं उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है। इसीलिए जो हाईटेक सिटी वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीका से एक मास्टर प्लान बना रहे। ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, टेम रिवर को देखने के लिए गया। वहां पर गया, किसके साथ गए? मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आज हैदराबाद शहर में जो भी आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे असद साहब ने कहा यहां से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं। वो आईटी कंपनीज पूरा जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की की है, जो सरकार ने कोशिश की है, आज बच्चों को, पढ़े लिखे से बच्चों को आज नौकरी मिल रही है। तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारी सरकार बनती, मैं ऑफिसरों को सबको बुला के क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है कल्वकुर्ती। हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना है, आना है संतोष नगर से, वैसे हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रयान गुट्टा में, भारतपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरघट्टी कहाँ है, हर चीज हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है। हैदराबाद शहर के जो आपके मेरा मित्र है उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है। इसीलिए जो हाईटेक सिटी वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीका से एक मास्टर प्लान बना रहे। ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, टेम रिवर को देखने के लिए गया। वहां पर गया, किसके साथ गए? मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे बार बार। कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, तब चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरे एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी भाई बारिस्टर कर रहे, जहाँ पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे लोकसभा में, ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। तो इसीलिए
कभी भी अगर राजनीति पॉलिटिक्स जब चुनाव है हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते, हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। इसीलिए आज बहुत साल से जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी था तब मेट्रो रेल की शुरुआत की है। मगर गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर जो काम पेंडिंग था उसी वक्त मंजूर हुए थे, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए वो मैं अभी काम के लिए ले लिए। और पिछले सरकार ने हाईटेक सिटी से लेकर पूरा आउटर रिंग रोड से एयरपोर्ट को ले जाने के लिए कोशिश की है मेट्रो। मैं सोचा भाई जुबली बंजारा में से कोई भी हमारे परिवार के साथ कोई भी एयरपोर्ट जा रहे बोले तो ड्राइवर भी साथ में नहीं आते, गाड़ी में जाते, गाड़ी वहां छोड़ के फिर बाहर जा रहे, फिर अगले हफ्ते वापस आके फिर गाड़ी लेके वापस आ रहे। मगर जुबली बस स्टैंड से लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर नामपल्ली रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, फलकनामा, यहां से कोई भी गल्फ कंट्री जा रहे और कहीं जा रहे बोले तो एक जा रहा बोले तो उनका पूरा परिवार 20, 25, 40, 50 लोग उसको छोड़ने के लिए वहां पर जा रहे। ये लोग टैक्सी में नहीं तो बड़ा बड़ा गाड़ी में जाने वाले नहीं है। इन लोगों को जरूरत है मेट्रो रेल का, गरीब लोगों को जरूरत है एयरपोर्ट में जाने का। इसीलिए मैं उपल से लेके नागौर से लेके एलबी नगर तक, एलबी नगर से लेके ओएसी हॉस्पिटल, वहां से चंद्रान गुट्टा से लेकर मइलारदेवपल्ली, P7 रोड से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नया मेट्रो लाइन बना है। एलबी नगर से हैत नगर तक नया लाइन डाल रहे और अपना चंद्रान गुट्टा से जो राजेंद्र नगर 100 एकड़ में हाईकोर्ट जो बना रहे वहां तक हम मेट्रो ले लिए। रायदुर्गम से लेकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग मेट्रो बना रहे। मियापुर से लेके DHL और रामचंद्रपुर तक मेट्रो एक्सटेंशन कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां गरीब लोग हैं, नौजवान है जो नौकरी करने के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग मेट्रो बना रहे, क्योंकि मेट्रो मिडिल क्लास के एक माध्यम है, ये उसमें जाने वाले जुबली बंजारा हिल्स में बड़े बड़े जो कार है, गाड़ियां हैं, वो लोग बहुत कम चढ़ते। इसीलिए हम लोग सोचकर पूरा नया मेट्रो का फेज 2 नया तरीका से बना है। आजकल प्राइवेटाइज होने के बाद गौलीगुड़ा बस स्टैंड पहले कितना नाम थे, आजकल तो नाम खत्म हो गए। इसीलिए चंद्रान गुट्टा में जो मेट्रो जंक्शन चंद्रान गुट्टा में बना है, तो कोई भी हो एयरपोर्ट को जाने वाले एयरपोर्ट से वापस। भाई लंदन विजिट किए थे, टेम रिवर को देखने के लिए गया, वहां पर गया, किसके साथ गए? मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके MLA सब जीत के आ रहे बार बार। कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और MIM को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे, जहां पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है।